लेकिन ऐसे कंट्रीज के जिनके पास जिनको खाने के लाले पड़े हों, क्या उनके लिए ये एक ताकत है या कमजोरी है? अच्छा, अब देखिए जब हम ये देखते हैं ना कि पाकिस्तान के पास, जैसा मैंने कहा कि वैसे तो मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं, इसको एक जैसे अब एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ये मैसेज दिया है, कौम को मुबारकबाद दी गई है। नवाज़ शरीफ क्योंकि उस वक़्त थे, उस दौर में ये किया गया, चागी में ये धमाका किया गया और उसके ऊपर उनको मुबारकबादें पेश की जाती हैं हमेशा। एटमी प्रोग्राम जो है उसको समझा जाता है कि ये पाकिस्तान के डिफेंस के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, वगैरह-वगैरह, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है। साथ में पाकिस्तान लड़ रहा है भुखमरी, गरीबी और महंगाई के साथ में। लेकिन पाकिस्तान इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल डावाडोल हो चुकी है और ना ही कोई नई इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान एक चीज़ के लिए हमेशा चिल्लाता रहता है कि उसके पास एटॉमिक पावर, एटम बम है, और उसकी भी टेक्निक इनकी नीदरलैंड से चुरा कर लाई गई थी। इनके एक वैज्ञानिक थे अब्दुल कादिर नाम से, उन्होंने नीदरलैंड से इसकी टेक्निक चुरा कर पाकिस्तान के अंदर एक परमाणु बम बनाया था। उसका परीक्षण इनका सफल रहा था 1998 के अंदर। लेकिन उसके बाद में इन्होंने इस टेक्निक को आगे भी बेच दिया था। उससे भी अच्छे खासे पैसे इन्होंने लिए थे। ईरान, इराक, लीबिया जैसे देशों से इन्होंने इस टेक्निक के अच्छे खासे पैसे लिए। हालांकि बाद में उस वैज्ञानिक को भी पाकिस्तानी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। और जिस देश के अंदर सिर्फ एटॉमिक पावर चिल्ला रहे हैं और रोटी के ऊपर भी टैक्स लग रहा हो, उस देश का हाल क्या होगा, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। चलिए न्यूज़ को का करते हैं। दिन मुबारक हो, हमारे पास बम है। बहुत-बहुत मुबारक हो कि रोटी ₹20 और ₹16 की है, आटा कहीं मिल नहीं रहा और दर-दर कशकोल लेकर हम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बम है। हम एटमी ताकत हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं और हमने 28 मई को 28th ऑफ मई को ये कारनामा दिखाया था, यानी ये कि पाकिस्तान ने 28th ऑफ मई को बम धमाका किया था। वैसे तो बम धमाका करने पे तो ये ऐसा काम है कि नहीं इसको करना चाहिए, यानी पूरी दुनिया में जो बम धमाके हो रहे हैं तो उसके ऊपर तो बड़ी फ़िक्र होती है। लेकिन ये देखिए आप कि न्यूक्लियर पावर बनना एक ऐसा काम है कि जिसके ऊपर शादियाने बजाए जाते हैं और मुबारकबादें दी जाती हैं। तो आज ज़रा अपने प्रोग्राम में हम ये जायज़ा ले लेते हैं कि पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ या कितनी बड़ी ताकत पाकिस्तान बना है न्यूक्लियर पावर बनने के बाद। वैसे तो अगर हम ये सवाल उठाएँ कि जनाब न्यूक्लियर पावर तो बहुत से कंट्रीज़ हैं एग्ज़ैक्टली। ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान पहला ये इसने ताकत हासिल की तो हम कहें हाँ है, ये क्या कर दिया? लेकिन अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरे मुताबिक मेरा तज्जिया ये है कि जो बम ये लफ्ज़ है, इसकी वजह से इस वक़्त पूरी दुनिया में जो कत्लो-गारत गरी और बर्बादी हो रही है कि पूरी दुनिया में 2 जंगें इस वक़्त लगी हुई हैं और उसमें बम ही इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें हथियार ही इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें असलहा ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर बम और इसकी रेस में जो है वो हर कोई इस दौड़ में शामिल है। लेकिन ऐसे कंट्रीज़ कि जिनके पास जिनको खाने के लाले पड़े हों, क्या उनके लिए ये एक ताकत है या कमज़ोरी है? अच्छा, अब देखिए जब हम ये देखते हैं ना कि पाकिस्तान के पास, जैसा मैंने कहा कि वैसे तो मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं, इसको एक जैसे अब एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ये मैसेज दिया है, कौम को मुबारकबाद दी गई है। नवाज़ शरीफ क्योंकि उस वक़्त थे, उस दौर में ये किया गया, चागी में ये धमाका किया गया और उसके ऊपर उनको मुबारकबादें पेश की जाती हैं हमेशा। एटमी प्रोग्राम जो है उसको समझा जाता है कि ये पाकिस्तान के डिफेंस के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, वगैरह-वगैरह, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। और साथ ही हम इस पे भी ज़रा बात करेंगे कि डॉक्टर कदीर ख़ान और फिर डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम भी ले लिया जाता है कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्या इसमें कौन-कौन से साइंसदान शामिल था। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि ऐसी ताकत हासिल करने के बाद कोई कंट्री उसको ताकतवर होना चाहिए। तो मैं देख रही थी कि एक
पोस्टर चल रहा है इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स में पाकिस्तान के, और हर जगह पर वो जो है सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है, जिसमें ये दिखाया गया है कि जिस वक्त ये बम बनाया गया, उस वक्त अ, बम बनाने वाले और ये धमाका करने वाले, और खास तौर पर जो मुल्ला हजरात पाकिस्तान के थे, उन्होंने अपने कंधे पर ये रखा हुआ है मिसाइल, और वो उस वक्त की जो हुकूमत है इंडिया की, मनमोहन सिंह की तस्वीर है वहां पे, और उनको ये कह रहे हैं कि हमें कश्मीर दो, दो हमें कश्मीर। और मनमोहन साहब वो यूं करके जो है ना, वो बेचारे वो भीगी बिल्ली बन के खड़े हैं कि उनकी करिए, तो ये तो हमें हमारे सामने आ गए कि हमारे पास न्यूक्लियर है, लो जी एटमी ताकत है, हम एटमी बम है हमारे पास, निकालो कश्मीर दो हमें। और उसके साथ उसके जो दूसरा हिस्सा है, नीचे ये दिखाया गया है कि अब का दौर है, इस वक्त का दौर है, और पाकिस्तान के मुल्ला ये जो भी हैं वो अपने कशकोल लेके खड़े हैं, और सामने मोदी साहब हैं, और मोदी साहब को कह रहे हैं आटा दे दो। ये तस्वीर चल रही है, ये अभी मैंने देखी, मैंने कहा ये किसने बनाई है, ये कार्टून किसने बनाया। बहुत बुरी बात है, देखिए बहुत ही बुरी बात है। ऐसे दिन पर तो कम से कम इस तरह की हरकतें आप ना करें। आप क्यों कर रहे हैं इस तरह की हरकतें, कितनी गलत बात है। भाई वो कह रहे हैं कि वो कंधे पे रख के जो है वो पहले एटमी ताकत आप दिखाते थे, आपने एटमी ताकत कंधे पे रखी होती थी कि दबो साडा कश्मीर, ऐसी दी तैसी। ते हुन कह रहे ने फाइन आटा चाहिए, ए वेखो कशकोल ਤੁਹਾਡੇ आगे आटा दे दियो थोड़ा जिहा। आप देख रहे हैं कश्मीर में क्या प्रोटेस्ट हुआ सस्ते आटे के लिए, और उसके लिए जो हालात वाकयात हुए, आपने नहीं देखा क्या कि लोग जो हैं वो सस्ती बिजली और सस्ते आटे के लिए कर रहे हैं। और 20 रुपए की रोटी, खैर मरियम नवाज ने 16 रुपए की कहा के कर दी है, 16 रुपए की रोटी और नान। कैन यू इमेजिन, एक आम मजदूर जिसकी तनख्वाह रोजाना वो 200-500 रुपए घर लेके जाता है, वो एक एक रोटी अगर वो खुद भी दो खाएगा ना, तो 30-40 रुपए की तो रोटियां और नान आ गए उसकी। तो ये हालात हैं कि क्या ये जो है इसने हमें ताकतवर बनाया है? ये तो इसके बाद तो हमें खुशियों में, और हमें जो है वो क्या कहते हैं शहद और दूध की नहरें बह जानी चाहिए थी कि हम इतनी बड़ी ताकत। और आप ये देखिए, अब जब हम दूसरे कंट्रीज की तरफ नजर डालते हैं, हमसाया कंट्री या भारत को ले लें, उन्होंने जब ये ताकत हासिल की, तो इस वक्त जो उनकी ताकत है ना, वो उस ताकत की वजह से नहीं है। वो उसको कंधे पे उठा के नहीं फिरते और जगह जगह वो नारे लगाते कि ऐसी की तैसी, इधर से बम आएगा, इधर से ये फेंक देंगे छोटे छोटे, नहीं। उनकी ताकत उनकी इकोनॉमी है। तो इससे पता ये चलता है कि किसी मुल्क को स्ट्रांग बनाने के लिए बेशक आप इस रेस में शामिल हों, लेकिन तब भी असलिहा ताकत नहीं है, एजुकेशन ताकत है जो भारत के पास है, इकोनॉमी ताकत है जो इंडिया के पास है, उनकी यूथ ताकत है जो पूरी दुनिया पे टेक कंपनीज पे रूल कर रही है। उनके पास भी बम है, उनके पास भी वो भी एटमी ताकत है, लेकिन वो तो कहीं पर कोई नाम ही उनका नहीं आता। देख ले, हमने पिछले 2 सालों में जो प्रोग्राम्स किए हैं उसमें एक मर्तबा हमने कोई उस तरफ से कोई ऐसी खबर आई हो कि जनाब ये एटमी कुव्वत और ये, तो इस वजह नहीं, उनकी तो सारी खबरें ही इकोनॉमी पे आती। जबकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तमाम खबरें जो हैं वो होती हैं कि जनाब आईएमएफ पे जाना है। तो ऐसे उसका क्या फायदा कि जिसमें आप दिवालिया होने के करीब होने के ऊपर आ जाएं, और अपने मुल्क को उस जगह पर ले आए कि जहां पर आपका दिवालिया निकल रहा हो, और आप जो है वो दर दर फिर रहे हो कशकोल लेकर, और उसके बाद आप आईएमएफ के पैकेज में हो। एटमी ताकत को आईएमएफ के पैकेज में होना चाहिए? आप खुद मुझे बताइए, अच्छा लगता है सर? अरे ऐसे चंगा नहीं लगता, बड़ी शर्म आती है एटमी ताकत और आईएमएफ के प्लान में। अच्छा, जरा मैं देख रही थी कि भाई कौन कौन है इस फहरिस्त में शामिल, ये जो एक क्या कहें अब हम, एक जुनूनी रेस जो है, मैं तो इसको इसी तरह लूंगी ना, पूरी दुनिया जो इसके पीछे है। अच्छा, जो ये इस रेस के पीछे बजाय इसके कि पूरी दुनिया की कंट्रीज सर जोड़कर बैठी और ये कहें कि भाई ये तो इसका मतलब ये किसी के पास ताकत हो ना, इसीलिए आप बनते हैं ना ये, कि किसी ना किसी दिन ये चलाएंगे। तो जिस दिन ये चल गया एक, उसके बाद तो दुनिया खत्म। ये सोच के पूरी दुनिया सर जोड़ के नहीं बैठती, नहीं कि इसको खत्म करें। हम सबके जो हम कहें नहीं जनाब किसी के पास ये नहीं होगा, नहीं, बल्कि जो आइंस्टाइन थे उन्होंने जब ये सारा उनके ऊपर इल्जाम आता है कि जनाब ये जो न्यूक्लियर है और ये सब उन्होंने फार्मूला बनाया, फार्मूला दिया, उसके बाद कहाँ से होता है, ये एक लंबी कहानी और बहुत जबरदस्त, ये तो पूरा एक सागा है। इसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम किया था आइंस्टाइन के ऊपर, मैं देखूंगी अगर वो मेरा प्रोग्राम यकीनी तौर पर मौजूद होगा, अगर मुझे मिल गया ढूंढने से पहले तो फिर मैं उसको टैग भी कर दूंगी।
वो काफ़ी पहले का, इतना शायद मैंने मुकम्मल या अच्छा ना किया हो, लेकिन फिर भी मैंने इस उस पे मौज़ू पे जो है आर्टिकल तो लिखा हुआ है, मुझे याद है, हम न्यूज़ के लिए इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन मैंने वीडियो बनाई थी नहीं, ये मैं देखूँगी। तो जनाब मैं देख रही थी कि कौन-कौन सी हैं, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, उसके ऊपर उन्होंने जो है अभी तक कितने टेस्ट किए, अगर हम ये कहें तो 1030 के करीब वो टेस्ट कर चुके हैं। सबसे बड़ा ताकत जो है इस सिलसिले में भी यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका, और 5044 5044 जो है उनके पास वॉरहेड्स हैं। जो रशिया है उसके पास 5580 हैं, उसके पास तो फिर ज़्यादा हो गए। अच्छा, फिर जो यूके है उसके पास 225 हैं, अभी तक उसने 45 टेस्ट किए हैं, रशिया ने 715 टेस्ट कही जा रही है, अब टेस्ट से मुराद इनकी पता नहीं क्या है, बहरहाल जो भी है। अच्छा जी, उसके बाद फ्रांस है, 290 वॉरहेड्स हैं, चाइना है 500 वॉरहेड्स हैं, इंडिया है 170 हैं, पाकिस्तान है 170 वॉरहेड्स हैं, और नॉर्थ कोरिया है 50 वॉरहेड्स, और इज़राइल है उसके 90 वॉरहेड्स। मुझे ये बताइए कि इन सब में जितने कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को अगर आप ले लें, ये 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि कोई इतनी बड़ी ताकत इस लिहाज से नहीं है कि जो जिनकी इकोनॉमी बड़ी ज़बरदस्त हो और जिनको ये अफ़ोर्ड कर पाएँ। लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ के पास ये है। अब प्रॉब्लम क्या है? चलें नॉर्थ कोरिया को भी हम तो ठीक है जी। तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। पाकिस्तान जिस एटॉमिक पावर के लिए उछलता घूम रहा है, हालांकि वो भी आज के टाइम IMF के यहाँ तो गिर भी पड़ी है, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी न्यूज़ के अंदर आए दिन ये भी आता रहा है कि पाकिस्तान ने अपना जो लास्ट हथियार था न्यूक्लियर का, वो भी IMF के हाथों गिर भी रख दिया है। अब टोटली जो कंट्रोल है वो IMF के हाथ में है। और साथ में ये भी खबरें आती रही है कि पाकिस्तान के पास में डीजल और पेट्रोल के भी पैसे नहीं बचे हैं, जो कि सेना के टैंकों के अंदर ईंधन डलवाए जा सके। तो ये आज के हालात है पाकिस्तान के, जिसके पास आटा तक नहीं है और वो एटॉमिक पावर चिल्ला रहा है, तो उस देश का हाल क्या ही होगा। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।